कि तेज से जो एकादशी उत्पन्न हुई थी उसको भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है। बताते हैं कि कन्यादान, भूमिदान, गौदान, अन्नदान आदि करने में जो पुण्य प्राप्त होता है, ग्रहण के समय स्नान दान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे ज्यादा पुण्य इंसान को एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। बोलिए एकादशी माता की। एकादशी व्रत का सामान्य नियम है कि इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि इस दिन सारे के सारे पाप अन्न में समाहित होते हैं। जो इंसान इस दिन फलाहार करता है वो भगवान विष्णु की कृपा का पात्री बनता है, मोक्ष का अधिकारी बनता है। और जो इस दिन अन्न का भक्षण करता है समझो अपने पापों को बढ़ावा देता है। दोनों की दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी। एक समय की बात है कि अनजाने में छोटी बहन रुक्मन से व्रत खंडित हो जाता है। जब बड़ी बहन तारामती को पता चलता है तो वो क्रोध के आवेश में आकर उसको बुरे भले वचन कहने लग जाती है कि तुमने मनुष्य देह पाकर एक नीची होने के प्राणी जैसा कर्म किया, एकादशी जैसे पावन व्रत को खंडित किया। जाओ, मैं तुम पर क्रोधित हूँ और तुमको श्राप देती हूँ कि तुम अगले जन्म में छिपकली की योनि को प्राप्त होकर अपने इस कर्म का फल भोगो। छोटी बहन रोने लग जाती है कि हे बहन, अनजाने में किए हुए पाप को तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, क्या मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिलेगा? इस पर बड़ी बहन उस पर दया रखते हुए उसे बतलाती है कि अगर तुमने अपने जीवन में कोई त्याग, कोई परोपकार, कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके, तभी तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकेगा। बड़ी बहन के वचनों को सिरोधार्य कर लेती है छोटी बहन रुक्मन और समय पाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। समय आता है द्वापर युग का, दोनों बहनों का पुनर्जन्म होता है। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के आधार पर तारामती इंद्रलोक की अप्सरा बनती है और छोटी बहन बड़ी बहन के श्राप से ग्रसित होने के कारण छिपकली की योनि को प्राप्त होती है और जंगल में अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढती है। बताते हैं उस जंगल में उस समय वो द्वापर युग था, पांडव उस जंगल में अश्वमेध यज्ञ के आयोजन की तैयारी कर रहे थे। वो छिपकली भी वहां पर भंडार करके दीवारों से चिपकी हुई थी। पांडवों ने दूत के माध्यम से सभी मुनि महात्माओं के पास निमंत्रण भेजा और भूलवश ऋषि दुर्वासा जी को भूल जाते हैं। जब ऋषि दुर्वासा जी को पता चलता है कि पांडव अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उनको निमंत्रण नहीं दिया, तो वो क्रोध के आवेश में आ जाते हैं और कहीं से एक पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं और यज्ञ के आयोजन वाले दिन कहीं से एक मरे हुए सर्प को अपनी चोंच में दबाकर उधर यज्ञशाला की तरफ आ जाते हैं और सभी की नजरों से बचते हुए भंडार घर में प्रसाद के लिए जो खीर बनाई हुई थी उसमें उस सर्प को डाल देते हैं और चुपचाप अपने मन में खुशी मनाते हुए वहां से उड़ जाते हैं कि जो कोई भी भंडार घर से प्रसाद को ग्रहण करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है और सारा का सारा दोष पांडवों के सर लगेगा। तब उन्हें ज्ञात होगा कि उन्होंने ऋषि दुर्वासा जैसे महान तपस्वी की उपेक्षा करके कितनी बड़ी भूल की है। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, माँ की महिमा देखिए कि माँ की जो भगतनी जो श्रापित जीवन काल छिपकली के रूप में जी रही थी, वो सारे दृश्य को देख रही थी। उसे अपनी बड़ी बहन के वचन अब तक याद थे कि त्याग और परोपकार से ही उसकी मुक्ति हो सकती है। सो अपने जीवन का त्याग और इतने सारे जीवों पर परोपकार करने का निश्चय वो अपने मन में संकल्पित कर देती है। उधर यज्ञ का कार्य निर्विघ्नता से समापन हो जाता है। जब भोग के लिए प्रसाद को मंगवाया जाता है तो भंडार घर के दरबारियों की आंखों के सामने वो छिपकली उस खीर की कढ़ाई में छलांग लगा देती है और उसी में अपने प्राणों की आहुति दे देती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नादान भंडारी लोग उस छिपकली को उस खीर की कढ़ाई में गिरता हुआ देखकर उसको अपशगुन मान लेते हैं और आकर पांडवों को, ऋषि मुनि महात्माओं को इस बात की सूचना देते हैं कि महाराज, आज आपके यज्ञ में विघ्न पड़ गया है। एक छिपकली के कारण आपका भोग का प्रसाद जहरीला बन गया है। क्योंकि यज्ञ का नियम है कि यज्ञ की समाप्ति के तुरंत बाद ये अग्नि देवता को भोग अर्पित किया जाए। अग्नि देवता बिना मंत्र के ज्यादा समय इंतजार नहीं करते। जब ऋषि मुनि महात्माओं को इस बात का पता चलता है तो वे आपस में मंत्रणा करने लग जाते हैं कि इंसान अपने लोक और परलोक को सुधारने के लिए धर्म का आश्रय लेता है और अगर कोई उसमें बाधा डालता है तो वो दंड अवहरी है। क्योंकि गरुड़ पुराण में दिया हुआ है कि धनानी भूमो पशवस्य घोषते नारी ग्रह द्वारी जना संसाने देहे चितायम परलोक मार्गे धर्मानुगोवस्ति जीव एक है। अर्थात इंसान का जीवन भर का संचित धन अंत काल में पृथ्वी पर रह जाता है। पशु आदि भी सब खूंटे से बंधे रह जाते हैं। नारी ग्रह द्वारी जना संसाने, इंसान सोचता है कि मैं अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन उसकी स्त्री भी घर के दरवाजे तक रह जाती है। अंतिम समय में
द्वारी जना शमशानी इंसान के अपने भाई बंधु उसका साथ केवल शमशान तक निभाते हैं। और रही बात इस पंचभूतों रूपी शरीर की, देह चितायम, ये इंसान का शरीर भी केवल चिता तक ही मनुष्य का साथ निभाता है। देह चितायम परलोक मार्ग धर्मानंद गोविष्ट जीव एक है। इंसान का अगर कोई साथ निभाता है तो वो उसका अपना धर्म का किया हुआ कार्य है, जो लोक और परलोक में उसके साथ चलता है और उसका अगला जन्म निर्धारित करता है। पांडवों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने जब आपस में मंत्रणा की तो उन्होंने उस छिपकली को श्राप दे डाला कि इस नीच कर्म के कारण हम इसको श्राप देते हैं कि ये अगले जन्म में भी नीच की नीच रहेगी। एक श्राप से मुक्ति नहीं मिली थी कि दूसरा श्राप मिल गया। अभी आदेश दिया जाता है कि इस खीर की कढ़ाई को जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें उस खीर को डालकर ऊपर से मिट्टी आदि डाल दी जाए। ऐसा ही किया जाता है। जब उस खीर की कढ़ाई को उस गड्ढे में डाला जा रहा था तो उसमें पहले से गिरे हुए उस सर्प को पाया गया, जिसको देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आकर ऋषि मुनि महात्माओं को इस बात की सूचना देते हैं कि महाराज, आज अगर वह छिपकली हमारी आंखों के सामने उस खीर की कढ़ाई में नहीं गिरती तो उसमें पहले से गिरे हुए सर्प का हमें पता नहीं चल पाता। उस छिपकली ने तो हमारे प्राणों की रक्षा की और आपने उसको श्राप दे डाला। इस पर ऋषि मुनि महात्मा पश्चाताप करते हैं और विचार करते हैं कि इस छिपकली ने जीवन के अंतिम अक्षरों में जो त्याग और परोपकार का कार्य किया है वो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हम दिया हुआ श्राप भी वापस नहीं ले सकते। हम इसको एक वरदान दे सकते हैं कि यह अगले जन्म में नीच की नीच भले ही रहे, लेकिन इसको सबसे उत्तम देह, मानव देह प्राप्त हो। इसको 84 लाख जीवों में न भटकना पड़े, क्योंकि 84 लाख जीवों की यात्रा करने के बाद ही इंसान को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर से ही इंसान भगवान की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर विवेक दिया हुआ है। वो जानता है कि इस समय क्या कार्य करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये और किसी प्रजाति में नहीं दिया। ऋषि मुनि महात्मा ने उस छिपकली को वरदान दिया कि इसका जन्म, इसको मनुष्य देह प्राप्त हो, इसका जन्म किसी राजा के घर में हो। इतना वरदान देकर, इतना वरदान द्वापर युग में ऋषि मुनि महात्मा उस छिपकली के निमित्त संकल्पित कर देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अब समय आता है जी कलयुग का। लगभग 4,32,000 वर्ष कलयुग की कुल बताई गई है, जिसमें से 5100 वर्ष बीत चुके हैं। और ये बात है कलयुग के प्रारंभ के समय की। उस समय एक राजा स्पर्श, जिनके कोई संतान नहीं थी, एक रोज इसी चिंता में वो एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। संयोगवश ऋषि मुनि महात्मा महाराज के महल में पधारते हैं। राजा उनकी आओ भगत करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने मन की दशा बताते हैं कि महाराज, मेरे बाद इस राज्य का उत्तरदायित्व तो किसके कंधों पर होगा। दिन रात यही चिंता मुझे सताई जा रही है। ऋषि मुनि महात्मा राजन को उपदेश देते हैं कि राजन, इस संसार में माँ को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चे की लाखों गलतियों को माफ कर सके। आप उन माँ भगवती की आराधना करें, वो ही आपको औलाद का सुख प्रदान करेंगी। ऋषि मुनि महात्मा के आदेश से राजा माँ की भक्ति प्रारंभ कर देता है और जब काफी समय हो जाता है माँ की भक्ति करते करते, तो एक रोज माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन देती है और वरदान मांगने को कहती है। राजा कहता है कि माँ, तुम तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानने वाली हो, मुझे किस बात का दुख है आपको सब पता है। तब माँ ने कहा कि राजन, इस संसार में एक चलन है कि पुत्र के नाम से पिता का नाम रोशन होता है, लेकिन मैं तुम्हें 2 पुत्रियों का वरदान दूंगा, तुम्हारी ये 2 पुत्रियां ही तुम्हारे नाम को रोशन करेंगी। इतना वरदान देकर मां अंतर ध्यान हो जाती है और मां के वरदान के फलस्वरूप राजा स्पर्श की पत्नी से 10वें महीने में एक सुंदर कन्या जन्म लेती है। महल में खुशियां मनाई जाती है, क्योंकि बहुत समय के बाद राजा को औलाद के सुख की प्राप्ति हुई थी। विडंबनाएं अनेक होती हैं। इंसान को औलाद नहीं हो तो एक दुख, होकर गुजर जाती है तो दूसरा दुख। और अगर संतान है और माँ बाप को किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है, कोई सेवा भाव नहीं कर रहे हैं बच्चे अपने माँ बाप की, तो उस इंसान पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। यहाँ पर राजा को बहुत समय के बाद
संतान की प्राप्ति हुई। 10 दिन के सूतक के उपरांत, क्योंकि कलयुग में सभी वर्णों के लिए 10 दिन का सूतक और पातक दिया हुआ है, 10 दिन के सूतक के उपरांत 11वें दिन लड़की का नामकरण संस्कार करवाया जाता है। ज्योतिषियों के माध्यम से उसकी लगन कुंडली बनवाई जाती है। ज्योतिषी जी विचार करके राजन को परामर्श देते हैं कि महाराज, यह कन्या शुभ घड़ी शुभ लगन में पैदा हुई है, तारामती नाम से इसका नामकरण किया जाता है। ये आपके नाम को रोशन करेगी, ये माँ की भगवतनी बनेगी। इस प्रकार एक कन्या राजा स्पर्श के महल में पलने लग जाती है। उधर राजा को इंतजार था दूसरी कन्या का, क्योंकि माँ ने 2 पुत्रों का वरदान दिया था। कुछ वर्ष के बाद दूसरी कन्या का भी जन्म होता है और उसका भी भाग्य जानने के लिए जब राजा ज्योतिषियों से 11वें दिन लड़की का नामकरण संस्कार करवाते हैं, उसकी लगन कुंडली बनवाते हैं, तो ज्योतिषी जी विचार करके राजन को परामर्श देते हैं कि महाराज, यह कन्या अशुभ लगन में पैदा हुई है, इसका नीचों के घर में वास लिखा है। अगर यह आपके राज्य में रही तो आपके राज्य में मरण दुर्भिक्षा देने को उधर में पैदा हो जाएंगे। सो या तो उस कन्या को मरवा दीजिए या कोई अन्यत्र उपाय कीजिए, क्योंकि राजा की प्रजा भी उसकी संतान ही होती है। राजा ने कहा कि कन्यादान को शास्त्रों में महादान माना जाता है और कन्या को मारकर मैं कोई महापाप नहीं करना चाहता, कोई अन्यत्र उपाय हो तो बताइए। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजन को परामर्श दिया कि महाराज, आप इस कन्या को अपने राज्य में नहीं रख सकते। एक उपाय हम आपको बताते हैं कि आप एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, उसमें मखमल का गद्दा लगवाकर ऊपर उसमें इस कन्या को लिटाकर ऊपर हीरे जवाहरात आदि जड़ दीजिए और उसको, इस संदूक को गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। कोई भी ऊपर लगे हीरे जवाहरात आदि के लोभ में आपकी राज्य की सीमा से बाहर इस संदूक को निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। इस प्रकार आपके राज्य पर आया हुआ संकट भी टल जाएगा और उस कन्या के प्राण भी बच जाएंगे। दुखी मन से ब्रह्म मुहूर्त के समय राजा ऐसा ही करता है और उस संदूक में उस कन्या को लिटाकर गंगा जी में प्रवाहित कर देता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। वो संदूक बहता हुआ जब काशी के समीप पहुंचता है तो उस समय सूर्य देव प्रकट हो रहे थे। सूर्य की किरणें जैसे ही ऊपर लगे हीरे जवाहरात आदि पर पड़ती है तो वो दूर से ही चमकने लग जाता है। उधर एक भील भंगी जो मछली आदि पकड़ने के लिए आया हुआ था, वो संदूक को निकाल लेता है और उसको खोलकर देखता है तो उसमें वह कन्या निकलती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भील भंगी खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसकी स्त्री बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो जैसे ही उस कन्या को अपनी स्त्री की गोदी में ले जाकर देता है तो माँ भगवती की कृपा से उस बांझ स्त्री के सपनों से उस कन्या के लिए दूध उतरने लगता है। वो उस कन्या को प्यार से रुको अर्थात रुक्मन कहकर संबोधित करते हैं। इस प्रकार दूसरी कन्या उस भीलभंगी परिवार में पलने लग जाती है। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी होने लग जाती है। अब माँ ने देखा कि दोनों की दोनों बहनें सतयुग के समय से उसकी भगतनी रही है और रुक्मन का श्रापित जीवन काल भी पूरा होने वाला है, सो अब इन दोनों को मिलाना चाहिए। माँ ने एक लीला रची और हरिपुर के एक राजा हरिचंद के साथ तारामती का विवाह संपन्न हो जाता है और उसी राजा के एक भीलभंगी परिवार में रुक्मन का विवाह भी संपन्न हो जाता है। दोनों बहनें अपने ससुराल में आ जाती हैं, एक दूसरे से भिन्न। एक बहन उस राज्य की महारानी और दूसरी दासी, क्योंकि रुक्मन की जो सास थी वो महल में दासी का काम किया करती थी। तारामती सभी सुख ऐसो आराम से संपन्न उसके महल में माँ भगवती का एक सुंदर मंदिर था। वो नित्य प्रति वहां पर माँ का भजन पूजन किया करती थी, पूजा आराधना किया करती थी, माँ की भक्ति किया करती थी। उसी भक्ति के फल स्वरूप कुछ समय के बाद तारामती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति संभव हो जाती है। रुक्मन के तब तक कोई संतान नहीं हुई थी। उधर एक रोज रुक्मन की सास बीमार पड़ जाती है और रुक्मन को घर की जिम्मेदारी के अलावा महल की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जिस समय रुक्मन महल में प्रवेश करती है और उसकी भेंट होती है अपनी बड़ी बहन तारामती से, तो तारामती अपने पूर्व जन्म के पुण्य के आधार पर उसको पहचान जाती है कि ये तो मेरी वही बहन है जिसको मैंने पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण श्राप दिया था। वो उसे अपने पास में बुलाती है कि हे बहन तुम मेरे पास आओ। रुक्मन कहती है कि महारानी मैं तो आपकी दासी हूँ,
और आप मुझको बहन का दर्जा दे रही हैं। तारामती उसको अपने पास बुलाती है और उसको सारी बातें, पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलवाती है कि किस प्रकार तुमसे एकादशी का व्रत खंडित हुआ था, तुम मेरी बहन थी और मैंने तुमको श्राप दिया था। आज माँ भगवती की कृपा से तुमसे दोबारा भेंट हुई है। पूर्व जन्म में जो तुमने भूल की थी, तुम इस जन्म में माँ से माफी मांगो और अपने इस जन्म का उद्धार करो। आज मैं जो कुछ हूँ वो माँ भगवती की कृपा से हूँ। आज मुझे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति संभव हुई है वो भी मैं माँ की ही कृपा मानती हूँ। रुकमन के मन में भी लालसा उत्पन्न होती है कि क्या माँ मुझे माफ कर पाएंगी, क्या उनकी कृपा मुझको भी पुत्र रत्न में प्राप्त हो पाएगी। वो ये बात तारामती को बताती है। तारामती कहती है कि तुम सच्ची श्रद्धा से माँ के चरणों में अरदास लगाओगी तो माँ तुम्हें निराश नहीं लौटाएंगी। रुकमन कहती है कि माँ के चरणों में कैसे अरदास लगाई जाती है, मुझे कुछ भी आवाज नहीं है, क्या हे बहन तुम ही मेरी माँ के चरणों में अरदास लगवा दोगी। तारामती उसकी इस विनती को स्वीकार कर लेती है और रुकमन की अरदास जो पुत्र प्राप्ति की अरदास है वो माँ के चरणों में लगवाती है। बताते हैं आप लोग जो वैष्णव रूप में इस समय जगराते देख रहे हैं उसमें कुल 4 अरदासें लगती हैं। एक ज्योति प्रज्वलित के समय, दूसरी तारारानी की कथा के प्रारंभ के समय और तीसरी रुकमन की अरदास जो पुत्र प्राप्ति की अरदास है। आइए परिवार की तरफ से यह अरदास अर्पित की जाएगी और जो भक्त जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा पूर्ति करनी है वो भी इस समय माँ के चरणों में आगे आकर अरदास लगाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइएगा राजकुमार जी अपने धर्मपत्नी के साथ की इच्छा पूर्ति करनी है वो भी आगे आ जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हो मैया के दरबार में बहे ठंडा ठंडा पानी, चरणों में अरदास लगाए राजकुमार ये दानी। चरणों में अरदास ये है रुकमन की अरदास, माँ के श्री चरणों के पास मैया पहाड़ों पे मेरी रहने वाली। हम लाए अपनी झोली माँ खाली, हमारी मैया झोली भर दो, माँ बेड़ा पार कर दो। तेरे चरणों में मेरी माँ हमारी अरदास यही। बोली सच्चे दरबार की जय। रुकमन माँ के चरणों में अरदास लगाती है और तारामती उसकी अरदास लगवाती है। माता रानी उसकी अर्जी को स्वीकार करती है और कुछ समय के बाद तारामती को भी रुकमन को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति संभव हो जाती है। लेकिन बच्चे के रुकमन माँ से प्रार्थना, जिस समय माँ से अरदास लगा रही थी रुकमन से माँ से प्रार्थना करती है कि माँ अगर आपकी कृपा से मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति संभव होती है तो मैं आपके नाम की ज्योत अपने घर में जगवाऊंगी, आपके नाम से जागा संपन्न करवाऊंगी। उसकी मन्नत को मां स्वीकार कर लेती है और उसको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति संभव हो जाती है। लेकिन बच्चे के जन्म की खुशी में रुकमन को ध्यान ही नहीं रहता कि उसने मां की ज्योत अपने घर पर जगवाने की मन्नत मांगी है। बच्चे को 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 6वां वर्ष प्रारंभ हो जाता है तो माँ उसको याद दिलवाने के लिए चेचक के दाने, जिसको माता निकलना कहते हैं, वह रोग उस बच्चे को लगा देती है, जिसका किसी वैद्य हकीम के पास कोई स्थायी इलाज नहीं मिल पाता। तब थक हार कर रुकमन अपनी धर्म बहन तारामती के पास पहुंचती है कि हे बहन देखो मेरे इस बच्चे को न जाने कौन सा रोग लगाया है। तारामती उसको देखती है तो पहचान लेती है कि हे बहन इसको तो माता निकल आई है, तुम जरा ध्यान तो करो, कहीं तुमसे माता के भजन पूजन में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, कहीं तुमने कोई मन्नत मांगी हो माँ ने उसको पूरा किया हो और बाद में तुमने माँ का धन्यवाद नहीं किया हो। इस पर रुकमन ध्यान करती है तो उसे ध्यान आता है कि उसने बच्चे की मन्नत के साथ साथ माँ की ज्योत अपने घर में जगवाने की मन्नत मांगी थी। वो ये बात तारामती को बताती है। तारामती कहती है कि तुम माँ से माफी मांगो और बच्चे के ठीक हो जाने पर इस कार्य को संपन्न करवाओ। रुकमन ऐसा ही करती है, माँ से माफी मांगती है, माँ उसकी विनती को स्वीकार करती है और कुछ समय के बाद बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। अब माँ की जो अपने घर में जगवाने के लिए, माँ का जागा संपन्न करवाने के लिए तारामती के पास पहुंचती है रुकमन और कहती है कि हे बहन माँ की कृपा से मेरा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो गया है, मुझे माँ की ज्योत अपने घर में जगवाने के लिए क्या करना होगा। तारामती ने कहा कि ये ज्योत तो अब तक केवल मंदिर में पुजारी जी जगाते आए हैं, अब तक किसी ने भी ये ज्योत अपने घर में नहीं जगवाई है। तुम ऐसा करो, एक लाल कपड़े में कुछ पीले चावल करके उसमें कुछ टका रखकर मंदिर में पुजारी जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो कि मंगलवार की रात्रि को वो तुम्हारे घर पर मां भगवती की ज्योत जगाकर उनका जागा संपन्न करवा दे।
रुकमन ऐसा ही करती है, लेकिन मंदिर का पुजारी मना कर देता है कि रुकमन, हम राजपुरोहित हैं, हमने अब तक किसी के घर पर भी ये जोत नहीं जगवाई है। तुम ऐसा करो, तुमसे जो पूछता है तुम मंदिर में ही दे जाओ, हम तुम्हारे नाम से यही जागा संपन्न कर देंगे। लेकिन रुकमन इस बात को नहीं मानती। तब पुजारी जी विचार करके रुकमन को परामर्श देता है कि रुकमन, तुम ऐसा करो, अगर इस राज्य की अपने इस जागे में तुम इस राज्य की महारानी तारामती को सम्मिलित कर लो। अगर उन्होंने तुम्हारे जागे में आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो उनके साथ हम भी तुम्हारे घर पर जोत जगाने के लिए आ जाएंगे। रुकमन पहुंचती है अपनी धर्म बहन तारामती के पास और पुजारी जी की सारी बातें बताती है। तब तारामती उस विनती को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि जाओ, पुजारी जी से कह दो कि इस राज्य की महारानी ने तुम्हारी विनती को स्वीकार कर लिया है, सो उन्हें भी मंगलवार की रात्रि को तुम्हारे घर पर जोत जगाने के लिए आना होगा। तब जिस समय ये बातें रुकमन पुजारी जी से कहनी जाती है तो उस समय महाराज हरिचंद का सेवक सेनाई जो मंदिर में दर्शनों के लिए आया हुआ था वो इस बात को सुन लेता है और वो तुरंत महाराज हरिचंद के जाकर कान भरने लग जाता है कि महाराज, आपकी महारानी अपनी दासी के घर का निमंत्रण स्वीकार कर चुकी है। सोचिए अगर दूसरे राजाओं को इस बात का पता चलेगा तो आपकी कितनी आलोचनाएं होंगी। महाराज हरिचंद कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेवक सेनाई कहते हैं कि महाराज, अगर महारानी ने निमंत्रण स्वीकार किया है तो उनको अवश्य उसको पूरा करना होगा, नहीं तो देवी रुष्ट हो जाएगी। और आपने भी अगर महारानी को जागे में जाने से रोका तो हो सकता है महारानी आप पर भी रुष्ट हो जाए। महाराज की दुविधा बढ़ जाती है। इस दुविधा के निवारण के लिए सेवक सेनाई महाराज की उंगली में थोड़ा सा सिरा लगाकर महाराज को परामर्श देते हैं कि महाराज, ये मामूली सा घाव है, आप भर जाएगा, लेकिन आप उस अपमान रूपी घाव के बारे में सोचिए। मैं आपको एक परामर्श देता हूं कि आप मंगलवार की रात्रि को इसमें थोड़ा और नमक मिर्च लगा लीजिए ताकि आपको दर्द के कारण नींद न आए। और महारानी एक पतिव्रता स्त्री है, वो जब तक आपको नींद नहीं आएगी तब तक आपकी सेवा को छोड़कर किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं होंगी। पूरी की पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी और महारानी आपकी सेवा को छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाएंगी। उनके पतिव्रत धर्म के कारण ही देवी भी रुष्ट नहीं होगी और महारानी भी जागे में नहीं जा पाएंगी। महाराज को उपाय पसंद आ जाता है और वो मंगलवार की रात्रि को ऐसा ही करते हैं। जब काफी समय हो जाता है महाराज की सेवा करते करते और महाराज को नींद नहीं आती तो महारानी को चिंता सताने लगती है। वो माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, अब आप ही कोई ऐसी कृपा करो जिससे शीघ्र ही महाराज को नींद आ जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, जिन जिन भक्तों को नींद आ रही है, शेरा वाली उनके लिए शेर पर सवार होकर आ रही है। बोलिए सच्चे। तारामती माँ से प्रार्थना करती है कि माँ, अब आप ही कोई ऐसी कृपा करो जिससे शीघ्र ही महाराज को नींद आ जाए। नींद किस किस भक्तजन को आ रही है? एक बार हाथ उठाएगा। वाह जी वाह, सत्यमेव जयते। नींद के विषय में आप लोगों को बता देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा पुण्य अक्षय कारणी, जो ब्रह्म मुहूर्त के समय निद्रा लेता है उसके पुण्यों का हरण कर लिया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्दियों में 4 बजे और गर्मियों में 3 बजे प्रारंभ हो जाता है। इस समय अगर कोई दिन भर के ज्यादा कार्य के कारण थका हुआ है या कोई सत्संग में गया हुआ सोता है या कोई रोगी है या कोई बच्चा है या कोई ज्यादा बूढ़ा है, उस पर यह नियम लागू नहीं होता। अन्य सामान्य स्वस्थ जीवों पर ये नियम पूर्णतः लागू होता है। तो समझो इस समय भी जिन भक्तों को नींद आने की चेष्टा हो रही है उनके अंदर तो कुंभकर्ण जी की धर्मपत्नी जरूर बैठी पाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की। रुकमन तारामती माँ से प्रार्थना करती है और महाराज को नींद आ जाती है। महारानी महाराज की सेवा से निवृत्त होकर चल पड़ती है रुकमन के घर की तरफ और जल्दबाजी में अपने रेशमी रुमाल और पाजेब को रास्ते में भूल जाती है और जाकर रुकमन के घर पर पहली बार आप लोग अब जो जागरण देख रहे हैं, ये जागरण की जो शुरुआत हुई थी वो रुकमन के घर से ही हुई थी, क्योंकि पहली बार रुकमन ने अपने घर पर जोत जगवाई थी, तभी से ये प्रथा शुरू हुई थी। नहीं तो मंदिर में ही केवल जोत जगाकर माँ की आराधना की जाती थी, वहीं पर माँ का जागा संपन्न किया जाता था।
उस समय मां काली की आराधना की जाती थी। पहली बार रुक्मन के घर पर जोत जगाई गई और उस समय सभी भक्तजन उस समय वहां पर मां काली को पुकार रहे थे, बोलिए महाकाली की जय। पूरी की पूरी रात मां काली के भजनों से सभी आनंदित रहे और जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो महाराज हरिचंद को नींद से मुक्ति मिली। महारानी को महल में न पाकर सेवक से नाई के द्वारा बताए गए रुक्मन के घर को ढूंढने के लिए अकेले चल पड़ते हैं महाराज। और रास्ते में बिजली की चमक से उनकी दृष्टि रेशमी रुमाल और पाजे पर पड़ती है तो वो उसको पहचान लेते हैं और अपने पास में रख लेते हैं और जाकर देखते हैं तो एक बंद कमरे के अंदर से ढोलक मंजीरों की आवाज आ रही थी। वो समझ जाते हैं कि ये रुक्मन का घर है, क्योंकि आज उसी के घर पर मां काली का जागा संपन्न हो रहा था। महाराज जाकर दरवाजे के झरोखे से देखने लग जाते हैं तो उस समय मां काली का जागा संपन्न हो चुका था। मां को भोग लगाया जा रहा था, मां को भेंट चढ़ाई जा रही थी। वो वहां पर भीलभंगी परिवार था, उन्होंने उस समय मां को तामसिक भोग अर्पित किया। यहाँ पर राजकुमार शर्मा जी अपने धर्मरत्न के साथ महामाई के चरणों में सात्विक भोग अर्पित करेंगे। बोलिए सच्ची दरबार की जय। कहा कि आपने जो प्रसाद दिया हुआ है वो मैंने इसलिए अपनी झोली में रखा है क्योंकि ये प्रसाद मैं महाराज को दूंगी, मुझको मेरा भी प्रसाद दो। महारानी को प्रसाद दिया गया तो वो प्रसाद महारानी ने उसी समय खा लिया। इस सारे दृश्य को महाराज हरिचंद दरवाजे से देख रहे थे। जब महारानी तारामती उस झोली को लेकर दरवाजे से निकलने लग जाती है तो महाराज हरिचंद उसको दरवाजे में ही रोक लेते हैं कि तुमने अपनी दासी के घर का तामसिक प्रसाद ग्रहण करके अपने धर्म को भ्रष्ट किया और ये प्रसाद झोली वाला मुझको देकर मेरे भी धर्म को भ्रष्ट करना चाहती हो। जैसे ही महाराज ने महारानी की झोली से वो प्रसाद नीचे गिराना चाहा तो तारामती को चिंता सताने लगी कि माँ अगर महाराज ने ये प्रसाद देखा तो वो जरूर रुष्ट हो जाएंगे। अब आप ही कोई ऐसी कृपा करो जिससे महाराज रुष्ट न हो। तो बताते हैं कि जिस समय महाराज ने महारानी की झोली से वो प्रसाद नीचे गिराया तो वो तामसिक प्रसाद पंचमेव आदि के रूप में सात्विक तौर पर बदल जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इस चमत्कार को देखकर महाराज हरिचंद आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने दरवाजे के झोंके से महारानी की झोली में तामसिक प्रसाद गिरते हुए देखा था, लेकिन ये तो सात्विक प्रसाद है, इसको किसी भी धर्म जाति से ग्रहण किया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन महाराज की पूर्णतः संतुष्टि नहीं होती। वो पूछते हैं कि महारानी तुम्हारी पाजेब और तुम्हारा रेशमी रुमाल कहाँ है। जैसे ही माँ भगवती का नाम लेकर महारानी अपने पैर पर दृष्टि डालती है तो उनकी पाजेब और उनका रेशमी रुमाल भी उनके पास मिलता है। महाराज हरिचंद कहते हैं कि महारानी तुम कोई जादू टोना करती हो। तारामती ने कहा कि महाराज मैं कोई जादू टोना नहीं करती, मैं तो केवल माँ की भक्ति करती हूँ, चमत्कार करना तो माँ का काम है। महाराज के पास कोई सवाल जवाब नहीं रहता। वो चुपचाप महारानी को लेकर महल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में बिना किसी चकमक पत्र की सहायता के मां ज्वाला के दर्शन महाराज हरिचंद को तारामती करवाती हैं। इन सभी चमत्कारों को देखकर महाराज हरिचंद के मन में मां के साक्षात दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। वो ये बात तारामती को बताते हैं। तारामती कहती है कि महाराज मां के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए आपको बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता पड़ सकती है। संसार की प्रत्येक वस्तु से मोह हटाकर सब कुछ मां के चरणों में अर्पित करना पड़ सकता है। प्रिय से प्रिय भेंट देकर मां को रुझाना होगा। मां के इस भोग से जिस भेंट से संतुष्ट होकर आपको दर्शन दे होने की महिमा है। मां को रुझाने के लिए राजा मां के चरणों में जोर जगा देता है और भेंट स्वरूप अपने घोड़े की भेंट मां के चरणों में अर्पित कर देता है। इतना होने के बाद भी मां उनको दर्शन नहीं देती। तब राजा तारामती से कहता है कि महारानी मैंने तुम्हारे कथानुसार माँ की भक्ति करी, उनके चरणों में अपने प्रिय घोड़े की भेंट दी माँ ने, लेकिन मुझको अब तक दर्शन नहीं दिए। आखिर मेरी भक्ति में मेरी भेंट में क्या कमी रह गई। तो बताते हैं कि उस समय माँ काली तारामती के सिर पर सवार होकर राजन से कहती है कि राजन तुम एक बेजुबान घोड़े की भेंट देकर मेरी शक्ति को आजमाना चाहते हो, तुम अपने पुत्र की भेंट देकर आजमाओ तो जानू। राजा माँ के दर्शनों की लालसा में पुत्र मोह को त्याग कर देता है और अपने पुत्र की भेंट माँ के चरणों में अर्पित कर देता है। उसकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास को देखकर उसी समय साक्षात जगदम्बा सिंह पर सवार होकर राजन को प्रत्यक्ष दर्शन देती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय।
राजा और रानी माँ के चरणों में गिर जाते हैं। राजा बार बार माँ का धन्यवाद करता और साथ ही अपने धर्मपत्नी की भी प्रशंसा करता है कि आज उन्हीं के कारण उनको माँ के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। माँ बताते हैं कि राजन, आज मैंने जो तुमको दर्शन दिए हैं वो इस संसार को संदेश देने के लिए दिए हैं कि मेरे दरबार में कोई भी बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा नहीं रहता, सभी को समान रूप से प्यार दुलार मिलता है। और जिस स्त्री को तुम दासी समझ रहे हो, असल में वो रुकमन तारामती की बहन है और इन दोनों को मिलाने के लिए ही मैंने ये लीला रची थी और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए। आज से तुम वही मान और सम्मान रुकमन को दोगे। राजा सहज स्वीकार कर लेता है। माँ कहती है कि राजन, कलयुग में जहां पर भी मेरे वैष्णव रूप में जगराते होंगे, इन दोनों बहनों की कथा अवश्य कही जाएगी। बिना इनकी कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाएगा। राजा माँ से प्रार्थना करता है कि माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे मेरा बेटा और घोड़ा भी जिंदा चाहिए। तथास्तु कहकर और सुखपूर्ण जीवन यापन करने का वरदान देकर मां अंतर ध्यान हो जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जगराते में जोता और बच्चा उस समय हलवे जैसे प्रसाद ग्रहण कर रहा था। महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और जाकर देखते हैं अस्तबल में, तो उनका घोड़ा भी उनको जिंदा मिलता है। घोड़ा उस समय काले चने खा रहा था। राजा ने विचार किया कि दोनों के दोनों जीव माँ के चरणों में अर्पित किए गए। माँ जिस भोग को पसंद करती है वही अपने बच्चों को खिलाती है। अवश्य ही माँ हलवे और चने के भोग को पसंद करती होगी, तो उसी समय से माँ को हलवे और चने का भोग लगने लगा। अब बात आती है भेंट चढ़ाने की। एक ध्यानु भक्त जिन्होंने अपने शीश की भेंट देकर माँ को रिझाया था, माँ ने उसके शीश को धड़ से जोड़कर ध्यानु भक्त को साक्षात दर्शन दिए थे। तब ध्यानु भक्त ने माँ से प्रार्थना की थी कि माँ, आगे आने वाला कलयुग है, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ले ले, आप किसी साधारण भेंट से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तब माँ ने यह श्रीफल अर्थात नारियल का फल दिया था और कहा था कि जाओ, अगर भेंट में चढ़ाना है तो मुझको नारियल की भेंट चढ़ाई जाएगी। तो उसी समय से माँ के चरणों में भेंट स्वरूप नारियल चढ़ता है और भोग हलवे और चने का लगता है। तो यहीं पर तारामती, रुकमन और राजा स्पर्श और ध्यानु भक्त की कथा को विराम दिया जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की सच।